कर लेते हैं। हम क्या अपनी फाइल भेजे पहले जिधर क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग वाला तो आप काट का ही। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब इससे पहले हमने किया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले थे हमने रेट के लिए, ठीक है। तो अब हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालेंगे किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है जी। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ठीक है जी, जिसमें से ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी है, ठीक है। ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं जिससे ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। अब हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है जी? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के बराबर होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? ए और बी, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन किसी भी जगह से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया है जिसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, और कंसंट्रेशन वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है जी। अब हमने कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया कि ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की भी 1 है, ठीक है जी। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है जी, इक्वेशन 1 में, ठीक है जी। तो ए की कंसंट्रेशन भी 1 और उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर में आ जाएगा, बी की कंसंट्रेशन भी 1 उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? के, ठीक है जी। अब यहाँ पे रेट की जो इक्वेशन थी उसमें हमने कंसंट्रेशन पुट की है 1 और 1। तो अब वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन यूनिटी में हो, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो, ऐसा कोई भी रिएक्शन क्या कहलाएगा? उसका जो कांस्टेंट कहलाएगा वो होगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यानी ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन है वो 1 हो या यूनिटी हो, उस कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट को हम वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिनके रेट k के इक्वल आए, और k के इक्वल एक ही सिचुएशन में आ सकता है जब यहाँ पे वैल्यूज 1 हो। अगर वैल्यू 1 नहीं होगी तो आंसर भी k नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी इक्वेशंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी में होगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएंगे या वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें बता भी सकते हैं, ठीक है जी। वो जो टॉपिक है हमारा बच्चे वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है जी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल कंसंट्रेशंस टर्म्स, ठीक है जी। जितनी भी हमें कंसंट्रेशन दिए होंगे उनके एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है जी। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट्स की बात होगी, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स की जितनी भी कंसंट्रेशंस होंगी हमने उनको ऐड कर लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सिंपल सा रिएक्शन है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी, ठीक है जी। तो अब हमने इसके लिए रेट इक्वेशन लिखी जो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का सम हमने किया हुआ है, ठीक है जी, हमने मल्टीप्लाई किया। तो ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, यानी कैपिटल ए जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर क्या है? स्मॉल ए, और कैपिटल बी का ऑर्डर स्मॉल बी, ठीक है जी। तो अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखे तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? a प्लस बी, ठीक है जी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? a प्लस बी इस रिएक्शन का, ठीक है जी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि अगर आपको कोई रिएक्शन नजर आ रहा है जैसे H2 प्लस O2 goes to 2H2O, ठीक है। इसमें हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पहली बात तो ये है कि हमेशा नहीं होगा कि जितनी इक्वेशन में आपको दिया हो उतना ही हो ऑर्डर, ठीक है। लेकिन ऑर्डर को क्या कहते हैं? हम किस तरह निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली, यानी एक ऐसी चीज है यानी जो हमें जरूरी नहीं कि इक्वेशन को देख के पता चल जाएगी ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है।
वो कहता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जो है निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, यानी इसको कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, हम इसको थ्योरेटिकल वेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कुछ केसेस में होता है कि आपको इक्वेशन को देख के पता चल जाए रेट कितना है और वही इसका करेक्ट रेट हो, ठीक है जी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा, ठीक है जी, कितने स्टेप्स में होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो टाइप्स हैं वो 4 किस्म की हैं, ठीक है जी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। इसमें हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं, कुछ रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन तकरीबन 5 तरह के होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास एक सब टाइप है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम इसकी करेंगे टाइप्स के लिए, किस तरह फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकंड ऑर्डर है। अच्छा जी, अब हम टाइप्स करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सबसे पहले है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें रेट जो है वो डिपेंड करे सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे जब कंसंट्रेशन या रेट डिपेंड करेगा वो कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास N2O5 की डिकम्पोजिशन है, ठीक है जी, N2O4 में और O2 में, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वही बात जो लास्ट मैंने टॉपिक में आपसे की है कि रिएक्शन का रेट जो है, ऑर्डर जो है, वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल व्यूज पे कि हमें एक्सपेरिमेंटल उसकी वेरिफिकेशन कैसे मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन के में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन रेट में हमने एक ही मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब इस रिएक्शन को किया गया है तो रिएक्शन का रेट फर्स्ट ऑर्डर में होता है। मतलब ये 2 मॉलिक्यूल्स में से जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा उसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन या डिपेंड करता है किस पे, स्लो स्टेप। यानी अगर एक रिएक्शन एक या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, ठीक है जी। अब यहां पे ये रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसका रेट फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा या सेकंड स्टेप कहीं पे होगा वो स्लो स्टेप होगा और उसमें एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा N2O5 का, इसी वजह से उसका रेट फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में ऐसा रिएक्शन जिसकी रेट जो है उसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हों, जैसे यहाँ पे NO प्लस ओजोन का रिएक्शन है जिससे NO2 और O2 बन रहा है। अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये कौन